बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 9वीं क्लास की रियाज़ी मश्क 11.2 को हल करेंगे, जो कि हमारे पास है लौकस और बनावट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि लौकस होता क्या है। लौकस लोसाई की जमा है, ठीक है। लौकस नकात का ऐसा मजमुआ है जो एक मुकर्ररा कायदे का पाबंद हो। कोई भी नकात का मजमुआ जो किसी एक कायदे का पाबंद होगा, यानी कि उसी कायदे में रहना है, जो एक तरतीब का पाबंद होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। ज्योमेट्री में लोकस आमतौर पर नकात की किसी दूसरे नुक्ता या हिंसी अशकार के लिहाज से पोजीशन बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोकस या किसी एक नुक्ता या कोई एक जो हिंसी अशकाल है, कोई भी मतलब कि दूसरा नुक्ता होगा या कोई हिंसी अशकाल होगी, उससे जो हमारे पास एक मुकर्ररा कायदा बनेगा, एक कायदे से जो नकात बनेंगे, उन नकात को हम लोकस कहते हैं। यहाँ कुछ आम इकसाम लोकस की जो वो तफसील से वजाहत की जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है वो तफसीलन इसको समझेंगे कि असल में लोकस होता क्या है। तो जब तक आपको लोकस की समझ नहीं आएगी, तब तक हम कैसे जो है वो इसको हल कर पाएंगे। तो दो सतही लोकस क्या होता है? हम दो रुखी सतह में लोसाई का मुताला करते हैं और इनको हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब दो रुखी लोसाई जो है वो कौन से होते हैं? एक होता है दायरा, मतवाजी खत, अमूदी नासिफ, जाविया का नासिफ। तो टोटल 4 चीज़ें, इन चारों चीज़ों को जो है वो हम समझेंगे और इसके हिसाब से जो है वो हमें लोकस की जो है वो समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम दायरा की बात करते हैं। एक नुक्ता का लोसाई जो किसी मुअय्यन नुक्ता से मुस्तकिल फ़ासला पर हो, दायरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर नुक्ता पी का लोसाई जिसका फ़ासला मुअय्यन नुक्ता 0 से 3 सेंटीमीटर एक दायरा बनाता है जिसका मरकज़ ओ है और रदास 3 सेंटीमीटर है। अब हम इस तारीफ़ को बाद में करेंगे, पहले हम लोकस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने कोई एक नुक्ता पी है आपके पास, ठीक है। नुक्ता पी जो है वो आपने किसी एक मखसूस नुक्ता से आपने उसका फ़ासला लेना है। जैसे हमने एक मखसूस नुक्ता ले लिया ओ, तो एक मखसूस नुक्ता पी का जो ओ से फ़ासला है, अब आप ओ से इस तरह के और मज़ीद नुक्ते भी लगा सकते हैं जो कि उससे 3 सेंटीमीटर के फ़ासला पर होंगे। पी जो है एक नुक्ता है जो एक मखसूस नुक्ता, एक मुअय्यन नुक्ता ओ से 3 सेंटीमीटर के फ़ासला पर है। उसी मुअय्यन नुक्ता ओ से जितने भी नकात 3 सेंटीमीटर के फ़ासला पर होंगे, वो सारे पी का लोकस कहलाएंगे। ये है इसकी तारीफ़। यानी कि अगर हमारे पास ये एक नुक्ता ओ है, यानी पी है ओ से 3 सेंटीमीटर के फासला पर, तो एक नुक्ता आप यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये सारे 3-3 सेंटीमीटर के फासला पर होंगे। तो इस तरह से ये एक हदूद बन जाएगी, ये एक बाउंड्री बन जाएगी जिसको हम लोकस कहते हैं। और असल में ये क्या होगा? ये एक दायरे का मुहीत बन जाएगा। वो दायरा जिसका मरकज़ ओ है और उसका रदास 3 सेंटीमीटर है। अब हम दोबारा से यहाँ पर जाते हैं। एक नुक्ता, मिसाल के तौर पर नुक्ता पी कह लेंगे आप। एक नुक्ता पी का लोसाई जो किसी मुअय्यन नुक्ता से मुस्तकिल फ़ासले पर हो, यानी कि एक नुक्ता पी है, ये एक मुअय्यन नुक्ता से मुस्तकिल फ़ासले पर जितने भी नकात हैं वो क्या है? मिसाल के तौर पर नुक्ता पी का लोसाई जिसका फ़ासला मुअय्यन नुक्ता ओ से 3 सेंटीमीटर हो, यानी कि नुक्ता पी है, इसका लोसाई क्या होगा? किसी भी एक नुक्ता, मुअय्यन नुक्ता जो ओ लिया आपने, उससे 3 सेंटीमीटर के फ़ासला पर जितने भी नुकात हैं वो सारे पी के लोकस कहलाते हैं। ओ के लोकस नहीं है, पी के लोकस है, ठीक है। तो जिससे एक दायरा बनता है जिसका मरकज़ ओ है और रदास 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम मतवाजी खतूत को समझेंगे। एक नुक्ता का लोकस जो किसी मुअय्यन ख़त से मुस्तकिल फासले पर, पहले दायरा में नुक्ता था, अब क्या है? किसी ख़त से। एक नुक्ता का लोकस जो किसी मुअय्यन ख़त से मुस्तकिल फ़ासले पर हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास? जैसे मिसाल के तौर पर मतवाजी खतूत होते हैं, जैसे एल और एम। मसलन नुक्ता पी का लोकस जिसका फ़ासला ख़त ए बी से 2.5 सेंटीमीटर हो, मतवाजी खतूत होते हैं जो ख़त ए बी से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर होते हैं। अब इसको ना हम यहाँ पर पहले मिसाल से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसको जो है वो यहाँ पर देखेंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है? एक नुक्ता आपने ले लिया पी, ठीक है। एक नुक्ता आपने क्या लिया? पी। अब वो पी आपने देखना है कि एक मुअय्यन ख़त है आपके पास ए बी, ठीक है। एक नुक्ता है आपके पास पी और एक मुअय्यन ख़त है आपके पास ए बी। अब आपने देखा कि वो जो नुक्ता पी है वो ए बी से कितने फासले पर है? 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर। तो ए बी के 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर जितने भी नकात बनते हैं वो सारे आप लगा लेंगे, जिसको आप एल का नाम देंगे। इसी तरह से अगर आप इसकी मुखालिफ सिमत में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ए बी से 2.5 सेंटीमीटर पर एक नुक्ता पी है, वो पी अगर ए बी से 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर के बाकी भी आप सारे नकात लगा लेंगे जिसको आप एम का नाम दे देंगे। तो
नुक्ता पी का लोसाई क्या है, एम। लोकस क्या है नुक्ता पी का, एम। और नुक्ता पी का लोकस क्या है, एल। तो ये भी एक लोकस है, ये भी एक लोकस है, ये भी नुक्ता पी है, ये भी नुक्ता पी है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो अब अगर हम इसको इस तारीफ से समझें, एक नुक्ता का लोकस, मिसाल के तौर पर अगर एक नुक्ता पी है, पी का लोकस जो किसी मुअय्यन ख़त से मुस्तकिल फासले पर हो। देखें अब पी का लोकस एक ख़त है मुअय्यन ख़त, इससे मुस्तकिल फासले पर, यानी कि यहाँ से अगर आप इसका यहाँ से फासला देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, इस नुक्ते का फासला देखेंगे यहाँ से 2.5, इस नुक्ते का यानी कि ये जितने भी नकात का मजमुआ है जिससे ये एक ख़त बन रहा है, ये तमाम नकात जो हैं ए बी से मुस्तकिल फासला पर हैं। तो ये सारे नुकात इस नुक्ता पी जो कि इन सभी के बराबर है ना फासले में, तो ये सभी नकात इस नुक्ता पी के लोकस कहलाते हैं। इसी तरह से ये सभी नकात भी इस नुक्ता पी के लोकस कहलाते हैं। जैसे एल और एम, एल एम जो है ये दो लोकस हो गए। मसलन नुक्ता पी का लोकस जिसका फासला ख़त ए बी से 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नुक्ता पी जो है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका लोकस वो क्या कह रहा है, जिसका फासला कितना है 2.5 सेंटीमीटर हो। मतवाजी खतूत होते हैं, तो ये जो है ये इस ख़त के भी मतवाजी होते हैं। एक और चीज़ हमें पता चलेगी कि जो हमारे पास मतवाजी खतूत होते हैं वो क्या होते हैं, जो लोकस होता है वो हमारे पास ए बी के मतवाजी खतूत होते हैं। तो ये हमारे पास मतवाजी खतूत आ गया। जो ख़त ए बी 2.5 सेंटीमीटर के फासला पड़ते हैं, यानी कि ये दोनों मतवाजी खतूत, ये भी मतवाजी ख़त है, ये भी ए बी के दो मतवाजी ख़त आ गए, एक एल और एक एम। ये दोनों ख़त जो हैं वो ए बी से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि वो नुक्ता पी जो हमने लिया था वो 2.5 सेंटीमीटर पर लिया था। तो उसके तमाम नकात 2.5 सेंटीमीटर पर होंगे जो एक ख़त बन गया, और इधर भी तमाम नकात 2.5 सेंटीमीटर पर होंगे जो एक ख़त बन गया। तो ये दोनों ख़त जो हैं इस ख़त के मतवाजी हैं, तो इनको मतवाजी खतूत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर किता ख़त से मसावी फासला पर नकात का लोकस एक बैज़वी शक्ल बनाता है। अब अगर आपके पास एक ख़त ये है, ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, अब आप कहें कि भाई हमने जो है वो इसी ख़त के हिसाब से लेना है, और आप जो मिसाल के तौर पर ये फासला ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप ले लेते हैं, ये है जी नुक्ता पी, ठीक है, और इसका फासला है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इस ख़त से 2 सेंटीमीटर के फासला पर सारे आप निकाल लेना। अब जहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से ये दो इस तरह से आप सारे जो है 2 सेंटीमीटर पर जितने भी नकात लगते हैं वो आप सारे लगा लेंगे। तो ये जो सारे नकात जो एक बैज़वी शक्ल बना रहे हैं ये भी लोकस कहलाएगा, क्योंकि अगर ये 2 सेंटीमीटर पी है तो इसी ख़त से 2 सेंटीमीटर के जितने भी नकात होंगे वो सारे इसका लोकस कहलाएंगे। हम इस किस्म के लोकस को एक किता ख़त के इर्द गिर्द रास्ते का सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने एक किता ख़त के मतवाजी खतूत लिए, अब यहाँ पर हमने एक बैज़वी शक्ल भी बना ली। अगर एक किता ख़त के आप उसी को अगर आप लेके चलेंगे कुछ इस तरह से, तो वो भी आपके पास होगा, और इसी को भी अगर आप यहाँ से अगर बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है आगे इधर मिल जाएगा, और ये भी इसी तरह से आगे जाके मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसका एक मतवाजी ख़त है और ये भी इसका मतवाजी ख़त है, तो इसको आप मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये इधर आके मिल जाएगा और ये इधर आके आपस में मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास होगा। अब आ जाते हैं अमूदी नासफ पे। अमूदी नासफ क्या होता है, एक नुक्ता का लोकस जो दो मुअय्यन नकात से बराबर फासला पर हों, ठीक है, अमूदी नासिफ कहलाता है। अब देखें हमारे पास दो मुअय्यन नकात, एक नुक्ता ए है एक नुक्ता बी है, इससे बराबर फासला पर एक नुक्ता है पी। तो अब इन दोनों से बराबर फासला पर जितने भी नकात, यानी ये नुक्ता दोनों से बराबर फासला पर है, ये नुक्ता इन दोनों से बराबर फासला पर है, ये नुक्ता, इस तरह से आपने वो तमाम नकात का एक ख़त लगा लिया जो ए और बी से बराबर फासला पर। आप इसका कोई भी नुक्ता लेंगे उसका आप फासला ए तक लेंगे उतना होगा, बी तक लेंगे उतना होगा, इसी तरह यहाँ पर। तो ये जो अमूदी नासिफ का एक ख़त है ये क्या है, यहाँ पर लोकस है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि एक नुक्ता का लोकस जो दो मुअय्यन नकात से बराबर फासला पर हो, एक नुक्ता बी है जिसका लोकस दो मुअय्यन नकात से बराबर फासला पर हो, अमूदी नासिफ कहलाता है। तो ये अमूदी नासिफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर नुक्ता पी का लोकस मुअय्यन नुक्ता ए और बी से बराबर फासले पर हो, किता ख़त ए बी का अमूदी नासिफ हो जाता है। तो अगर किता ख़त ए बी है तो ये इसका अमूदी नासिफ आ जाएगा। और सेम इसी तरह से जाविया का नासिफ होता है कि अगर हमारे पास एक दो ख़त हैं, जैसे एक ख़त है ए बी और दूसरा ख़त है सी डी, जो नुक्ता ओ पर एक दूसरे को किता करते हैं, तो इनके ऊपर भी आप जो है वो मसावी नकात पर एक नुक्ता आपने पी ले लिया। अब पी जो है इस ख़त से भी उतना ही फासला, इस ख़त से भी उतना ही फासला, तो इस तरह से आपने इन दोनों के जो है वो दरमियान में एक नुक्ता आपने लगाते जाना जो कि बराबर फासला पर। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जहाँ से जितना फासला इधर है उतना ही इधर है, इसका भी जितना फासला इधर है उतना ही इधर, तो वो आ जाएगा यहाँ पर एक नुक्ता का लुसाई जो दो बाहम तकाता खतूत से बराबर फासला पर हो, जाविया का नासिफ कहलाता है। तो ये क्या होगा, ये जाविया का नासिफ कर देगा। मिसाल के तौर पर नुक्ता पी का लुसाई दोनों मुतकाता खतूत ए बी और सी डी जो नुक्ता ओ पर किता करते हैं, अगर दो ख़त हैं एक ए बी है दूसरा सी डी जो नुक्ता ओ पर किता करते हैं, तो इसका अगर आप जो है वो लोसाई लेंगे तो बराबर फासले पर है, जो कि बराबर फासले पर होगा, इससे भी बराबर फासले पर, इधर से भी आप किसी भी नुक्ता पर ले लेंगे, इस नुक्ता से भी ये बराबर फासला, इधर से भी बराबर, इस तरह से आप ये नुक्ता ले लेंगे
तो जितना फासला इसका होगा उतना ही इधर इसका होगा, तो बराबर फासला पर होंगे। यानी कि जाविया AOC और BOD के नासिफ L है। अब AOC ये है आपके पास एक जाविया और BOD आपके पास ये जाविया है। इन दोनों जावियों का नासिफ जो है ये हमारे पास क्या है, एक खत L है, जिसको हम नासिफ जाविया या लोसाई कह सकते हैं। उसके बाद आ जाती है लोसाई का तकाता। अब लोसाई का तकाता क्या होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोसाई, यानी कि एक लोसाई आपने ये बना लिया, एक लोसाई आपका सर्कल में आ गया, तो जब ये एक नुक्ता पर किता करते हैं तो ये तकाता कहलाता है। एक नुक्ता P पर किता करते हो तो P लोसाई की तमाम दी गई शराइत को पूरा करता है। तो इसमें यह भी ज़रूरी है कि P जो है वो तमाम दी गई शराइत को पूरा करे। अब एक जाविया का नासिफ जो है वो लोसाई आ गया, और एक जो हमारे पास दायरा है उसका लोसाई आ गया। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोसाई किसी एक नुक्ता पर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो लोसाई का तकाता कहलाता है। इसी तरह से लोसाई का हकीकी ज़िंदगी में इतलाक क्या है। लोसाई का तस्वुर मुख्तलिफ़ शोबों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जहाँ मकानी ताल्लुकात, फासले या मखसूस पाबंदियाँ अहमियत रखती हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज में लोसाई के इस्तेमाल की वजाहत करने के लिए तफसीली मिसालें दी गई हैं। सबसे पहले मिसाल एक पार्क में पानी के दो ज़राए दो मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब किए गए हैं, जैसे एक X है एक Y है। दो पानी के ज़राए दो मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब किए गए हैं। एक फायर हाइड्रेंट को इन दोनों ज़राए से बराबर फासले पर लगाना है। तो आपने एक फायर हाइड्रेंट लगाना है जो इन दोनों नकात से बराबर फासला पर हो। तो कहाँ कहाँ लग सकता है, ये सारे नकात आ गए हैं जहाँ जहाँ पर लग सकता है। ये सारे नकात जो हैं X और Y से बराबर फासला पर है। कोई भी एक नुक्ता ले लेंगे, जितना X से फासला होगा उतना ही Y से फासला होगा। फ़र्ज़ करें पार्क में पानी के दो ज़राए X और Y से ज़ाहिर करते हैं, तो XY का नासिफ खींचेंगे ताकि वो लोकस मकाम मालूम हो सके जो दोनों ज़राए X और Y से फासला है। तो ये हमारे पास लोकस मकाम आ जाएगा। इसी तरह से एक कारखाने में एक रोबोटिक बाजू को एक मखसूस इलाके में काम करने के लिए नस्ब किया गया है। एक रोबोट है जी, इसको जो है एक मखसूस इलाके में काम करने के लिए नस्ब किया गया है। अब ये हमारे पास दायरा बन गया, ठीक है, ताकि वो दीगर आलात से ना टकराए। रोबोट का मुमकिन लोकस एक मुअय्यन जगह होगी, यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे ये नुक्ता P है, तो इस रोबोट से जितना नुक्ता P का फासला उतने फासले पर आप ये सारे नकात लगा लेंगे तो ये एक लोकस बन जाएगा, जैसे एक दायरा या मुस्ततीली खिता, जो ये यकीनी बनाता है कि वो अपने मखसूस इलाका के अंदर महफूज तरीके से काम करेगा। तो इससे जो है वो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई यही इलाका है रोबोट का, इससे बाहर जो है वो नहीं जा सकता, तो ये बाहर उसका लोकस आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास समझने वाली, बाकी हम मश्क को जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं इन सवालात को हमने कैसे हल करना है। तो मश्क है जी 11.2, सवाल नंबर है 1। दो नकात ए और बी के दरमियान फासला 8.2 सेंटीमीटर है। नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासला पर नकात का लोसाई बनाए। अब इन सवालात का एक जो होता है कि जब भी आपने इन सवालात को हल करना है ना, तो जो भी आप काम करेंगे वो आपको साथ साथ लिखना भी होता है। ये ज़रूरी होता है, इसके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, दो नकात हैं जिनके दरमियान फासला कितना है, 8.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 8.2 सेंटीमीटर के फासला पर हम दो नकात लगाएंगे। जैसे यहाँ से लेके सिफर से लेके हम लेके जाएंगे इसको 8.2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो नकात आ जाएंगे। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है नुक्ता ए और ये हमारे पास है नुक्ता बी, और इनका फासला कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जो काम करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दो नकात ए और बी, दो नकात ए और बी 8.2 सेंटीमीटर के फासला पर लगाएं। जितने नंबर का भी आपका सवाल होगा आधे नंबर इसके होंगे, ये जो आप साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या कहा गया है, नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासला पर नकात का लोसाई बनाएं। सो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलें, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलें। सो प्रकार ले लेते हैं जी, यहाँ पर इसको हम 5 सेंटीमीटर तक जो है खोलेंगे। सो ये अभी भी कम है, अभी देखेंगे 5 सेंटीमीटर इसको आपने खोलना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना है, ये 5 सेंटीमीटर हमने प्रकार को खोल लिया है। सो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर दिखेंगे नंबर 3 पे, प्रकार को नुक्ता, किस नुक्ता पर हमें कहा है, नुक्ता ए पर। तो नुक्ता ए पर रख कर घुमाएं, पर रख कर घुमाएं और एक दायरा बनाएं।
तो प्रकार को रखते हैं जी हम नुक्ता ए पर, यहाँ पर हम रखेंगे इसको, हम नुक्ता ए पर रख कर यहाँ से हम इसको घुमाएंगे। ये कितना है जी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर हमने इसको जो है वो यहाँ पर घुमा दिया। और ये लंबाई हमारे पास कितनी है, अब इसका रदास कितना है 5 सेंटीमीटर है। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पस बनने वाला दायरा नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के नकात का लोसाई है। यही हमें कहा गया था, नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासले पर नकात का लोसाई बनाया। तो हमने नुक्ता ए से 5 सेंटीमीटर के फासले पर नकात का लोसाई जो वो बना दिया और साथ हमने इसको लिख दिया। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 2, मेजरमेंट लाइन सी डी बराबर है 5.7 सेंटीमीटर के किता खत से 2.2 सेंटीमीटर के फासला पर लोसाई बनाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक खत सी डी बनाएं या खींचें जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे खत 5.7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लेंगे कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा, ये 0 से रखेंगे बिल्कुल, और इसको हम लेके जाएंगे 5.7 तक। तो ये आ गया 5.7। ठीक है, इस खत का नाम क्या है, सी डी खत है, सी डी, और लंबाई है इसकी 5.7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इससे हमने 2.2 सेंटीमीटर के फासला पर लोसाई बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सी और डी पर दोनों तरफ अमूद खत खींचेंगे। नकात सी और डी से नकात सी और डी से दोनों तरफ अमूद ख़त खींचें। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अमूद ख़त खींचें जो कम से कम 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हमें चाहिए। तो अमूद ख़त के लिए जो है वो हमें फिर इसके लिए प्रोट्रैक्टर, जिसको हम डी भी कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो इधर रख लेते हैं पहले, यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से आ जाएगा, ये 90 डिग्री, और इधर रखेंगे तो फिर ये, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, अब आएगा, ये डी इसके ऊपर आ नहीं रहा था। तो अब देखेंगे, ये देखें, ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर होगा 90 डिग्री। इसी तरह से इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री नीचे, और इधर रख के भी इसको उल्टा करेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन नकात को हम यहाँ से, यानी कि इन नकात के हिसाब से हम इसको मिलाएंगे। देखें कि तीनों नकात जो हैं वो एक ही ख़त में यहाँ पर होंगे, तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ख़त जो है वो ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अमूद है, और इधर से भी हम एक ख़त लेंगे जो कि इन तीनों नकात को टच करके गुज़रे, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे, यहाँ। ठीक है, तो ये हमने जो है 2 अमूद ख़त ले लिए, किसके ऊपर, नुक्ता सी और डी के ऊपर, जो कि दोनों तरफ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नुक्ता सी और डी से नुक्ता सी और डी से 2.2 सेंटीमीटर के फासला पर प्रकार की मदद से निशान लगाएं।
ठीक है, तो प्रकार को हम खोलेंगे 2.2 सेंटीमीटर जितना हमें कहा गया है। सो 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा, ज़्यादा बंद कर दिया इसको, थोड़ा सा खोलेंगे और ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो नुक्ता सी और डी पर रखेंगे और निशान लगाएंगे यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर पर, इधर ये आ जाएगा और इसी तरह से नीचे की तरफ ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से नुक्ता डी पर रखेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इन नकात को, इन निशानात को जो है वो मिला देंगे। बनने वाले निशानात को मिलाकर दो मतवाजी खत बनाएं। यहाँ आप लिख लेंगे दो मेजरमेंट लाइन सी डी के मतवाजी खत बनाएं या खींचें। सो दो खत हमें यहाँ से खींचने होंगे जो कि इन नकात को यहाँ से मिलाएं। कुछ इस तरह से ये आ जाएगा और इन नकात को हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फासला कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ये फासला कितना है 2.2 सेंटीमीटर। ये फासला 2.2 सेंटीमीटर। ये फासला 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम फासला देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये कितना होगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास नए खत बने हैं मतवाजी खत, बनने वाले मतवाजी खत या मतवाजी खतूत खत सी डी से 2.2 सेंटीमीटर पर लौसाई हैं या 2.2 सेंटीमीटर के फासला पर लौसाई हैं। यही हमें कहा गया था कि 2.2 सेंटीमीटर के फासला पर लौसाई बनाए। तो ये हमारे पास इस खत से 2.2 सेंटीमीटर के फासले पर लौसाई जो है वो आ गया। और आप यहाँ पर कहीं भी नुक्ता पी ले सकते हैं, यानी अगर आप इसको कहते हैं नुक्ता पी तो ये नुक्ता पी से लौसाई है और ये नुक्ता पी इधर लगा लेंगे तो ये इसके लौसाई आ जाएंगे। तो यही काम हमें कहा गया था सवाल नंबर 2 में, बस इतना कहा गया था। तो ये हमने कर लिया। सवाल नंबर 2 जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है हमारे पास 3। मेजरमेंट एंगल ए बी सी बराबर है 105 डिग्री बनाएं। नुक्ता पी का लोसाई बनाएं जो बी ए और बी सी से बराबर फासला पर हरकत करता हो। अब यहाँ पर हम जो है वो एक ख़त ले लेंगे कुछ इस तरह से। उसकी लंबाई जो है वो हमें नहीं कहा गया कितनी हो, बस आपने एक ख़त जो है वो इस तरह से एक लगा लेना है। ख़त लगाने के बाद आपने जो है यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी और नुक्ता बी के ऊपर आप इस तरह से प्रोट्रैक्टर यानी को डी को रखेंगे। बी दरमियान में होना चाहिए, हमेशा बी के ऊपर रखेंगे, यानी जो दरमियान में होगा उसके ऊपर रखेंगे। कितना है 105। इधर शुरू करेंगे क्योंकि ये है ना, इधर ए से हम लेके जा रहे हैं तो इधर से देखेंगे ये 105 कहाँ पर है 90 100 110 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा 105। और इन दोनों नकात को यहाँ से मिला देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस नुक्ता को हम कह देंगे कि ये नुक्ता है हमारे पास सी। इनके दरमियान जाविया कितना है 105 डिग्री। तो जैसे मैंने आपको कहा था जो काम करेंगे वो साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जुज़ 1 लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए बी सी बराबर 105 डिग्री बनाएं। उसके बाद जाविया ए बी और बी सी का नासिफ मालूम करें। अब नासिफ मालूम कैसे करना है, इस यहाँ पर नुक्ता 1 लगाएंगे। किस तरह से मालूम करना है, सबसे पहले प्रकार को नुक्ता बी पर रखें
और ख़त AB और CD को किता करें। तो अपनी मर्ज़ी से आपने प्रकार को खोल लेना है, ज़रूरी नहीं है कि कितनी खोलनी है, बस ये है कि नुक्ता बी पर आपने रखना है। कुछ भी आप खोल लें, जैसे मैं इसको सिर्फ इतना जो है वो खोल लेता हूँ। अब प्रकार इतनी खुली रहनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखें, यह आ जाएगा इधर, और इतनी ही पैमाइश पर आप इसको इधर से किता कर देंगे। अब यहाँ पर प्रकार का साइज़ तब्दील किए बगैर, प्रकार का साइज़ तब्दील किए बगैर लगाए गए निशानात या लगाए गई कौसों से मरकज़ की तरफ एक निशान लगाएं। तो यहाँ से जो है मरकज़ की तरफ जो है वो हम एक लगाएंगे। जो भी हमने निशान लगाए प्रकार को उतना ही खुला रहने देना है। जैसे अगर आप ये देखें, ये बी पर मैं रखूँ तो इतना ही है, और इधर से भी वही है। तो अब जिन नकात पर ये मिल रहे हैं वहाँ से एक यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर इस नुक्ते पर रख कर जो है इधर से भी इसको इस तरह से मिला देंगे। अब जो हमें नुक्ता जो मिला है, मिलने वाले नुक्ता को बी से मिलाएं। तो इसको बी से मिला देंगे। ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जाविया नासिफ। जाविया का नासिफ आ गया हमारे पास। हमें क्या कहा था, हमें इस जाविये का नुक्ता पी का लोसाई बनाए जो बी और बी सी से बराबर फासला पर हो। तो नुक्ता पी का लोसाई हमने बनाना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बनने वाले जाविया, तीसरा पॉइंट, बनने वाले जाविया का नासिफ का हर नुक्ता ए बी और बी सी से बराबर फासला पर है। यानी कि अगर आप इस नुक्ता को लेंगे, ये नुक्ता जितना ए से फासला है उतना ही इसका सी से फासला है। आप इस नुक्ता को लेंगे, इसका जितना ए से फासला होगा उतना ही इधर सी से फासला होगा। आप इस नुक्ता को लेंगे, जितना ए से फासला होगा उतना इधर सी वाले खत से। आप यहाँ पर नुक्ता लेंगे, जितना इस खत से फासला होगा उतना इस खत से। यही हमें कहा गया था पी का लोसाई बनाए जो बी ए और बी सी से बराबर फासला पर हरकत करता हो। तो ये बी ए और बी सी से बराबर फासला पर रहेगा ये पूरा ख़त। तो ये हमारे पास हमें कहा गया था, हमने मालूम कर लिया। सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जब हमारे पास 4, दो नकात ई और एफ़ के दरमियान फासला 5.4 सेंटीमीटर, नुक्ता पी का लोसाई बनाए जो ई और एफ़ से बराबर फासला पर हरकत करता हो। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ख़त जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ई एफ़ कितना होगा, 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है 0 से रखेंगे 5.4 सेंटीमीटर तक। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। 5.4 सेंटीमीटर जो कि यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको हम नाम देंगे ई एफ़। ये ई आ जाएगा, ये नुक्ता एफ़ आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे, चाहे आप जो है वो लिख लें दो नकात ई और एफ़ 5.4 सेंटीमीटर के फासला पर लगाएं, या आप लिख लेंगे एक ख़त ई एफ़ या बनाए लिख लें, या लिख लें खींचें, जिसकी लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे प्रकार की मदद से। ख़त ई एफ़ का अमूदी नासफ खींचें,
अब प्रकार की मदद से अमूदी नासिफ कैसे खींचा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखें, आप अपनी मर्ज़ी से प्रकार को जो है वो खोल लेंगे। निसफ से ज़्यादा आपने खोलनी है, यानी आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों नकात पर रखेंगे, इस नुक्ता पर रखेंगे और इधर जो है वो आप एक इस तरह से एक आप ख़त यहाँ पर आप एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से एक जो है वो आप इधर लगाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसी प्रकार को आप इतने ही खुला हुआ और दूसरी तरफ रखेंगे और फिर आप जो है इसको यहाँ से और इधर से भी आप इसको मिलाएंगे और उसके बाद जो है आप इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे, इन दोनों के मराकज़ को। तो ये एक अमूदी नासिफ जो है ये हमारे पास आ जाएगा। इसको कहा जाता है कि अमूदी नासिफ। बनने वाले अमूदी नासिफ पर एक नुक्ता पी लें। बनने वाले अमूदी नासिफ पर एक नुक्ता पी लें। कहीं पर भी आप एक नुक्ता पी ले लें, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक नुक्ता पी, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो बस नुक्ता पी यहाँ पे इसको लिखें, पस बनने वाला अमूदी नासिफ, पस बनने वाला अमूदी नासिफ नुक्ता पी का ख़त नहीं, नुक्ता पी का दिए गए नकात ई और एफ से बराबर फासला पर लौसाई है। क्योंकि लौसाई जो है वो हमने ई और एफ से बराबर फासला पर मालूम करना था, ख़त से मालूम नहीं करना था। सो यहाँ पर हमें कहा गया था नुक्ता पी का लौसाई बनाए जो ई और एफ से बराबर फासला पर हो। तो हमने कहा कि जो बनने वाला अमूदी नासिफ है ये नुक्ता पी का दिए गए नकात ई और एफ से बराबर फासला पर लौसाई है, यानी कि जो बनने वाला अमूदी नासिफ है नुक्ता पी का ये लौसाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 5। एक जजीरे पर दो शहर ए और बी हैं जिनका दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। काशिफ शहर ए से 6.8 किलोमीटर के फासले पर जजीरे पर रहता है और शहर बी से 7.3 किलोमीटर के फासले पर रहता है। जजीरे पर इन नकात की निशानदेही करें जहां काशिफ रह सकता है। अब यहाँ पर जगह कम है, शक्ल नहीं बन सकती, तो हम पहले यहाँ पर नकात लिख लेते हैं, शक्ल हम अगले पेज पर बना लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले नकात लिख रहे हैं या शक्ल बना रहे हैं। एक जजीरे पर दो शहर ए और बी आबाद हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक ख़त ए बी खींचें जिसकी लंबाई कितनी दी है 8, तो 8 किलोमीटर हो। किलोमीटर है, वैसे हमारे पास यूनिट किलोमीटर में तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर में हम लंबाई सेंटीमीटर में लेंगे, लेकिन उसको हम लिख किलोमीटर देंगे। तो 8 लिख लेनी है यहाँ से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे लाइन, ये निचले यहाँ पर यहीं पर इसी के ऊपर लगा लेते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर जाएगी तो कोई मसला नहीं है, फिर हम उसको देख लेंगे वहाँ पर। अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ से लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे किलोमीटर। ये ए है, ये बी है और ये कितना है 8 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, काशिफ शहर ए से 6.8 किलोमीटर के फासले पर जजीरे पर रहता है। तो हम लिखेंगे नुक्ता ए से नुक्ता ए से 6.8 किलोमीटर के फासला पर दोनों तरफ प्रकार की मदद से कौस लगाएं। तो पहले तो हमें 6.8 सेंटीमीटर तक प्रकार को जो है वो खोलना होगा। 6.8, तो ये देखें जी, यहाँ से ये हम यहाँ पर इसको रखेंगे 6.8 पर और इधर से ये देखें ये 0 पर है। ठीक है, तो 6.8 से 0 पर, तो इसको जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे ए पर
और दोनों तरफ जो है वो हम यहाँ से कॉस लगाएंगे, जिस तरह से हमने सवाल में कहा, वहाँ पर पॉइंट में हमने कहा। एक कॉस हम इधर लगाएंगे और दूसरी कॉस हम इसके नीचे की तरफ यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से दो कॉसें जो हमने लगा ली। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, शहर बी से 7.3 किलोमीटर के फासला पर रहता है। तीसरा नुक्ता, नुक्ता बी से 7.3 किलोमीटर के फासला पर दोनों तरफ एक कॉस लगाएं। तो अब हमने जो है इसको कहाँ तक लेके जाना है, 7.3 किलोमीटर तक। तो 7.3 सेंटीमीटर पर लगा लेंगे, जिस तरह से ये आ जाएगा 7.3, और इधर से हमने इसको करना है 0। तो ये लें जी, ये आ गया 0 और इधर से 7.3। ठीक है, तो नुक्ता बी पर रखेंगे और दोनों तरफ जो है वो हम कॉस लगाएंगे, कुछ इस तरह से, इधर भी और इधर भी। तो कॉसों से बनने वाले नकात को ए और बी से मिलाएं और इन नकात को पी और क्यू का नाम दें। तो इनको हम मिलाएंगे और दूसरा जो है वो हम इनको पी और क्यू का नाम भी देंगे। कौन से नकात को, एक नुक्ता ये है हमारे पास और एक नुक्ता ये है। तो इन नकात को ए और बी से मिलाना है, यानी इस नुक्ते को ए से मिलाएंगे, इसी तरह से इस नुक्ते को हम नुक्ता बी से मिलाएंगे, फिर इसको इधर मिलाएंगे और इसी तरह से इधर भी मिलाएंगे। तो ए से हमने जो फासला लिया था वो कितना था, 6.8 किलोमीटर। ये भी कितना होगा फिर, 6.8 किलोमीटर। ये कितना होगा, 7.3 किलोमीटर। और ये भी 7.3 किलोमीटर। ये नुक्ता P है और ये नुक्ता कौन सा है, नुक्ता Q। इसको आप मज़ीद आगे तक बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेंगे काफ़ी है। अब देखें, हमें यहाँ पर क्या कहा था, एक जजीरे पर दो शहर ए और बी आबाद हैं। तो ये दो शहर हैं ए और बी जो कि एक जजीरे पर आबाद हैं, जिनका दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। काशिफ शहर ए से 6.8 किलोमीटर के फासले पर जजीरे पर रहता है और शहर बी से 7.3 किलोमीटर के फासले पर रहता है। तो देखें, ये एक नुक्ता है जहाँ पर काशिफ खड़ा है, ये ए से 6.8 और बी से 7.3 है। इसी तरह से एक नुक्ता ये भी है जो ए से 6.8 और बी से 7.3 है। तो उन नकात की निशानदेही करें जहां काशिफ रह सकता है। तो नकात पी और क्यू, नकात पी और क्यू वो नकात हैं जहां काशिफ रह सकता है। तो ये सवाल नंबर 5 जो है हमारा मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 6, एक मुसल्लस सी डी ई बना है जिसमें मेजरमेंट लाइन सी डी बराबर 7.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल डी बराबर 45 डिग्री और डी ई लाइन जो है वो 5.9 सेंटीमीटर हो। तमाम नकात का लौसाई खींचें जो कि सी और डी से बराबर फासला पर हो, यानी सी और डी से बराबर फासला पर एक लौसाई खींचना है, सी डी और सी ई से बराबर फासला पर हो वो एक लौसाई खींचना है, और नुक्ता एक्स की निशानदेही करें जहाँ ये दोनों लौसाई एक दूसरे को किता करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक ख़त हम लेंगे जो कि मेजरमेंट लाइन सी डी होगा 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंगे 7.6 सेंटीमीटर पर 0 से। ये आ गया जी 7.6 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर। इस ख़त का नाम है सी डी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो मुसल्लस बनानी है इसकी। तो हम यहाँ पर डी के ऊपर हमें क्या है, मेजरमेंट एंगल डी जो है वो 45 डिग्री हो। तो हम यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे मेजरमेंट एंगल डी 45 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री पर बनाना है, ये आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम 43 डिग्री की तरफ कितना हमने इसको खींचना है, 5.9 सेंटीमीटर। तो 5.9 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास
बल्कि इधर से रखेंगे, ये इधर से ही रख लें, कोई इशू नहीं है। 5.9 सेंटीमीटर हमें कहा है ना, तो ये ज़्यादा बन रहा है। 5.9 सेंटीमीटर हमें चाहिए। हाँ बस ठीक है, हाँ ऐसे ही बनेगा, ठीक है ओके। अब देखें ये 5.9 सेंटीमीटर में कहा है ना, तो हम यहाँ पर ये देखें ये कितना है, ज़ीरो से हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 5.9 तक। तो ये कितना हो जाएगा, 5.9 सेंटीमीटर। और ये ज़ाविया इसका कितना है टोटल, 45 डिग्री। और ये हमारे पास जो ख़त्म ने खींचा ये कौन सा है, डी ई। उसके बाद इन दोनों को भी यहाँ से मिला देंगे, डी और ई को, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हमने एक मुसल्लस जो है वो बना लिया। मुसल्लस बनाइए, कौन सी मुसल्लस है, सी डी ई। तो जो कुछ हमने किया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक मुसल्लस सी डी ई बनाएं, एक मुसल्लस सी डी ई बनाएं। इसके लिए सबसे पहला नुक्ता हमारे पास है एक ख़त सी डी जिसकी लंबाई, कितनी लंबाई हमें कही गई थी यहाँ पर, 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर हो, खींचें। सबसे पहले तो हमने एक ख़त खींचना है। उसके बाद नुक्ता डी पर ए से, नुक्ता डी पर ख़त ए नहीं, ए नहीं है, कौन सा ख़त है, ख़त सी डी। नुक्ता डी पर ख़त सी डी से, नुक्ता डी पर ख़त सी डी से 45 डिग्री का ज़ाविया बनाएं। 45 डिग्री ज़ाविया की तरफ एक ख़त डी ई खींचें जिसकी लंबाई कितनी हो, जिसकी लंबाई 5.9 सेंटीमीटर हो, 5.9 सेंटीमीटर हो। नुक्ता ई को सी से मिलाएं ताकि मुसल्लस मुकम्मल हो। तो मुसल्लस हमने जिस तरह से बनाई वो हमने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया। पहला काम हमें ये कहा था मुसल्लस बनाए, वो हमने बना दिया। दूसरा काम क्या है, लोसाई खींचें सी और डी से बराबर फासला पर हो। तो सी और डी से बराबर फासला पर लोसाई एल खींचे। इसको एल का नाम दे देते हैं हम, क्योंकि लोसाई अब एक से ज़्यादा हैं तो इनको हम नाम देंगे ताकि जो है ये मिक्सअप ना हो। तो सी और डी से लोसाई जो है वो बराबर फासला पर एल जो है वो हमने खींचना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले सी और डी ख़त का अमूदी नासिफ एल खींचें। तो एल जो है वो हम यहाँ से सी और डी से जो है वो अमूदी नासिफ खींचेंगे, जिसको हमने एल का नाम दिया। तो उसके लिए जो है वो फिर क्या तरीक़ाकार है, आप प्रकार को खोलेंगे, अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी खोल लें, ठीक है। लेकिन करना क्या है कि आधी से ज़्यादा हो। तो इधर भी लगाएंगे एक कॉस, और एक कॉस जो है इसी तरह से नीचे की तरफ भी लगाएंगे। और फिर इधर से इस नुक्ता पर उन दोनों कॉसों को यहाँ से आप जो है कुछ इस तरह से मिला देंगे। और फिर जो है ये हमारे पास यहाँ पर एक ख़त जो है अब इन दोनों को मिला के लेंगे, जो कि इस तरह से आ जाएगा। इसको हमने नाम दिया, किस ख़त का नाम दिया, एल का। तो बस एल नुक्ता सी और डी से बराबर फासला पर लोसाई है।
एक काम हमारा यहाँ पर हो गया। इसके अलावा मैं क्या कहा था, इसके अलावा मैं ये कहा है सी डी और सी ई से बराबर फासला पर हों, यानी कि एक और लोसाई लेना है जो सी डी और सी ई से बराबर फासला पर हों। तो सी डी और सी ई से बराबर फासला पर एक लोसाई एम खींचें। इसको हम एम का नाम दे देते हैं। तो एम कैसे खींचना है, यहाँ पर देखें सी डी और सी ई का लोसाई, यानी कि ये जो जाविया है इसका हमने नासिफ करना है। तो जाविया का नासिफ करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आप अपनी मर्ज़ी से प्रकार को खोलेंगे, जितना मर्ज़ी आपका दिल करे आप उसको खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद आप जो है दोनों खतूत को, यानी इसको भी आप जो है वो किता करेंगे और इधर वाले को भी जो है वो आपको किता करना होगा। जिस नुक्ता पर आप किता करेंगे उस नुक्ता पर रख के आप इसको जो है वो यहाँ पर मार्क करेंगे और इसी तरह से उस नुक्ता पर रख के आप इसको जो है वो इधर की तरफ मार्क करेंगे। तो अब ये जिस नुक्ता पर मिलेगा इस नुक्ता को आप नुक्ता सी से मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा खत एम, जो कि हमारे पास क्या है, लोसाई है। कहाँ से, सी डी और सी ई से बराबर फासला पर, यानी कि कोई भी एक नुक्ता आप इसका लेंगे वो सी डी से भी बराबर फासले पर होगा और इधर सी ई से भी बराबर फासला पर होगा। तो जो काम हमने किया वो अब हमें यहाँ पर लिखना होगा, जिस जिस तरह से हमने इनका जो है वो लोसाई एम खींचा है। तो क्या कुछ हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकार की मदद से या प्रकार को नुक्ता डी पर रखकर सी से लिया, प्रकार की मदद से सी से सी डी और सी ई खत को किता करें। प्रकार का साइज तब्दील किए बगैर किता किए गए नकात से एक मुश्तरक नुक्ता लें और उसको सी से मिलाएं। बस बनने वाला खत एम सी डी और सी ई से बराबर फासला पर लोसाई है। ठीक है, दूसरा काम भी हमारे पास हो गया। जो हमें यहाँ पर कहा गया था कि सी डी और सी ई से बराबर फासला पर लोसाई जो हमें कहा गया था वो भी हमने निकाल लिया। अब सी क्या कहते हैं, नुक्ता एक्स की निशानदेही करें जहाँ ये दोनों लोसाई एक दूसरे को किता करते हैं। ये आ गया एक्स, जिस नुक्ता पर किता कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आखिरी है जी, खत या लोसाई एल और एम जिस नुक्ता पर किता करते हैं उस नुक्ता को एक्स का नाम दें। बस ये इतना काफ़ी है, यही हमें कहा गया था, ये हमने कर लिया। और ये हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 6, ये मुकम्मल हो गया है। तो सवाल नंबर है जी 7, मुसल्लस एल एम एन बनाए जिसमें मेजरमेंट लाइन एल एम जो 7 सेंटीमीटर हो और मेजरमेंट एंगल एल 70 डिग्री, मेजरमेंट एंगल एम 45 डिग्री हो। मुसल्लस एल एम एन के अंदर एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जो एल और एम से बराबर फासला पर हो और एल से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो। तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे जो कि 7 सेंटीमीटर के फासले पर, यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इनके नकात लिख लेते हैं। एक ख़त मेजरमेंट लाइन एल एम बराबर 7 सेंटीमीटर बनाएं या खींचें। ठीक है, या आप लिख लेंगे मुसल्लस एल एम एन बनाएं। ठीक है, पहले लिख लेंगे एक मुसल्लस एल एम एन बनाएं, उसके आगे ये नकात आ जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका दूसरा नुक्ता क्या होगा, एल
मेजरमेंट एंगल L बराबर 70 डिग्री और मेजरमेंट एंगल M बराबर 45 डिग्री पर लगाएं। तो यहाँ पर लेते हैं जी सबसे पहले 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये कौन सा ख़त है? LM है, इसको LM का नाम देंगे LM। ठीक है, जो मेजरमेंट एंगल M है वो 45 डिग्री है और जो L है वो 70 डिग्री है। तो L लगाएंगे 70 डिग्री, यहाँ से इधर से ये आ जाएगा 70 डिग्री और M आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि इधर से लेंगे क्योंकि मुसल्लस हमने इस तरफ बनानी है। तो ये इस तरफ से आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर दोनों नकात को हम यहाँ से कुछ इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ावियों के मुश्तरका नुक्ता को L और M से मिला दें, बस मुसल्लस LMN बन जाएगी। ठीक है, LM और इसको हम नाम दे देते हैं N का। तो ये हमारे पास एक मुसल्लस जो है वो बन गई है। अब हमें क्या कहा है यहाँ पर, क्या मालूम करना है? ऐसा नुक्ता मालूम करें जो L और M से बराबर फासला पर हो। L और M से बराबर फासला के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? ख़त LM का अमूदी नासिफ खींचें। ख़त LM का अमूदी नासिफ प्रकार की मदद से खींचें। तो प्रकार की मदद से क्या तरीका होता है इसको निकालने का? तो मैंने आपको कहा था कि आधे से यानी कि जितनी भी लेंथ है आधे से ज़्यादा आपने खोलनी है, जितनी मर्जी खोल लें, ज़रूरी नहीं है कि भाई इतनी खोलनी, बस आधे से ज़्यादा हो। इधर इस तरह से एक कॉस लगाएंगे और एक कॉस आप इसी तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ नुक्ता पर रखेंगे उसी साइज़ के साथ और इसको यहाँ पर और इधर यहाँ पर। अब इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास एक अमूदी नासिफ जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या कहा है यहाँ पर? L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो। इसको आप जो है प्रकार ख़त LM का अमूदी नासिफ प्रकार की मदद से खींचें। ये हमने खींच लिया। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर, ये देखें, और L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर एक कॉस लगाएं। तो L से हमने जो है वो 3 सेंटीमीटर के फासला पर एक कॉस लगानी है। यहाँ पर हमने इसकी लंबाई नहीं लिखी है LM की, जो कि 7 सेंटीमीटर थी। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अब हमने जो है 3 सेंटीमीटर के फासला पर हमने एक कॉस लगानी है। प्रकार को रखेंगे 3 पे और इधर से इसको कर देंगे क्लोज। तो ये देखें ये आ गए 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर L से जो है वो हमने इसके ऊपर एक कॉस लगानी है। तो ये हमारे पास आ गई है कॉस। अब देखें ये कॉस क्या इस अमूदी नासिफ को कितना कर रही है? हमें क्या कहा था? नुक्ता मालूम करें जो L और M से बराबर फासला पर हो और L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो। L M से बराबर फासला पर ये नकात हैं। इन नकात में से कोई ऐसा नुक्ता है जो L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो? क्योंकि हमें ये कहा है कि वो नुक्ता मालूम करें जो L से 3 सेंटीमीटर के फासला पर हो और L M से बराबर फासला पर हो, L से और M से। तो ऐसा कोई नुक्ता नहीं है। अगर L और M से बराबर फासला पर हम नुक्ते लेंगे तो वो ये आ जाएंगे, और अगर हम L से 3 सेंटीमीटर लेंगे तो वो ये आ जाएंगे। तो कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो हमारे पास L से 3 सेंटीमीटर और LM से बराबर फासला पर हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पस
एल और एम से बराबर फासला पर जबकि एल से 3 सेंटीमीटर के फासला पर कोई नुक्ता वाक़या नहीं है। जब नहीं है तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसको लिख देंगे नहीं है। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। अभी यहाँ पर हमने इसके ज़ाविये भी नहीं लगाए, वो भी आप लगा लेंगे। ये 45 डिग्री है और ये कितना था, 70 डिग्री। ये ज़ाविये भी यहाँ पर लिख लेंगे। जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो तो यहाँ पर सारे लिखेंगे ना। तो अब सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी 8। एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस RST बनाएं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस RST बनाएं। क्या शराइत हैं जी RST बनाने की, जिसमें मेजरमेंट लाइन RS जो है वो 6.8 सेंटीमीटर हो। तो एक लाइन RS लेंगे जो 6.8 सेंटीमीटर हो। यहाँ से यहाँ पर ले लेते हैं जी RS जो कि 6.8 सेंटीमीटर हो। हमने इसको 1 से शुरू करते हैं और 7.8 सेंटीमीटर पर ले जाते हैं, क्योंकि वो जो फुट यहाँ स्केल है ना, ये यहाँ से ख़राब है तो वो सही से लगता नहीं। तो 1 से शुरू करेंगे तो 7.8, 6.8 के बजाय हम 7.8 पर ले जाएंगे क्योंकि 1 से शुरू किया। और अगर आप इसको 0 से देखेंगे तो फिर आप देखें ये 6.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, हमें RS दिया गया है तो इसको RS लिखेंगे, 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कहा गया 6.8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल S 90 डिग्री, RST 7.5 सेंटीमीटर हो। RST के अंदर एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जो RS और RT से बराबर फासला पर हो और R से 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर हो। अभी ये जो काम हमने किया यहाँ पर लिखेंगे, एक ख़त RS बराबर 6.8 सेंटीमीटर खींचें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, S पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएं। S पर बनाएंगे 90 डिग्री का ज़ाविया। ये स्केल है, इसको रखेंगे यहाँ पर और ये आ जाएगा 90 डिग्री का ज़ाविया, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री। अब उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पर ST दिया हुआ है। ST की लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, इधर से ये नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इस नुक्ता को हम यहाँ से इधर मिला देंगे। इसकी लंबाई वैसे हमें 7.6 तक तकरीबन चली गई थी, लेकिन हमें 7.5 चाहिए था। ये देखें आप, तकरीबन 7.6 चली गई, हमें 7.5 चाहिए, तो वहाँ से हमने नीचे जब वो ये ले लिया। ये है T, कितनी है ये, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो काम हमने किया, अब मुसल्लस हमारे पास बन गया, ये लिख लेंगे। S पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएं। S से T की तरफ 7.5 सेंटीमीटर का एक ख़त खींचें। S से 90 डिग्री के ज़ाविया पर T की तरफ 7.5 सेंटीमीटर का ख़त खींचें। T को R से मिलाएं और मुसल्लस RST मुकम्मल करें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास RST मुसल्लस जो है वो हमारी मुकम्मल होगी। उसके बाद हमें कहा क्या गया, मुसल्लस RST के अंदर एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जो RS और RT से बराबर फासला पर हो। तो RS और RT से बराबर फासला पर लूसाई मालूम करें। RS और RT से बराबर फासला पर लूसाई मालूम करें। मालूम कर लेंगे, जिस तरह से मालूम करेंगे वो सारा तरीकाकार हम यहाँ पर लिख लेंगे। मालूम करने के लिए
आर एस और आर टी की तरफ का है ना, तो आर से जो है वो आपने प्रकार को खोल लेना है। अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो कुछ भी जो है वो आप खोल लें, यानी कि इसका ये भी ज़रूरी नहीं है कि आधी से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब जितनी आप दिल करे आप जो है वो यहाँ से खोल सकते हैं। प्रकार को आपने खोल लेना है, आर पर रखना है, आर एस को आपने किता करना है और आर टी को आपने किता करना है। जिन नकात पर किता करेंगे उन नकात पर आप प्रकार को रखेंगे। जैसे ये है, इधर से एक कॉस लगाएंगे और एक कॉस जो है वो आप इस नुक्ता पर रख के यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जिस कॉस पर ये दोनों, यानी कि जो कॉस यहाँ पर बनेगी, जो नुक्ता हमें मिलेगा, उस नुक्ता को यहाँ पर आर से मिला देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस ख़त को आप चाहे एल का नाम दे दें, जो कि लोसाई है हमारे पास आर एस और आर टी से। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो काम किया वो सारा हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रकार को नुक्ता आर पर रख कर आर एस और आर टी को किता करें। प्रकार को बग़ैर साइज तब्दील किए किता किए गए नकात से मुश्तरका कौस लगाएं। मिलने वाले नुक्ता को आर से मिलाएं, जिससे आर एस और आर टी से बराबर फासला पर लोसाई एल बन जाएगा। तो ये हमारे पास आर एस और आर टी से बराबर फासला पर लोसाई जो है वो हमने मालूम कर लिया। एक लोसाई हमने मालूम करना था जो आर एस और आर टी से बराबर फासला पर हो, जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया था। ऐसा नुक्ता मालूम करें जो आर एस और आर टी से बराबर फासला पर हो और आर से 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर हो। तो आर से भी 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। आर से प्रकार की मदद से 4.5 सेंटीमीटर था, हाँ 4.5 सेंटीमीटर पर एक कौस लगाएं। या आर से प्रकार की मदद से एल पर एक कौस 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर लगाएं। लगाने कहाँ पर है? एल के ऊपर। तो आर से एल के ऊपर लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की एक कौस, 4.5 सेंटीमीटर की कौस ये आ जाएगी। ठीक है, तो आर पर रखेंगे और एल के ऊपर लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की एक कौस, ये आ गई। इसको यहाँ पर हम नुक्ता लगाएंगे और इसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे, जैसे मैं इसको पी का नाम दे देता हूँ। तो बस पी क्या है हमारे पास? बस पी एक ऐसा नुक्ता है जो आर एस और आर टी से बराबर फासला पर है और आर से 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर है। बस पी एक ऐसा नुक्ता है जो आर एस और आर टी से बराबर फासला पर है और आर से 4.5 सेंटीमीटर के फासला पर है। और यही नुक्ता हमने मालूम करना था। तो सवाल नंबर 8 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जब हमारे पास 9, एक मुस्ततील यू वी डब्ल्यू एक्स बनाए जिसमें 7.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लाइन यू वी हो और वी डब्ल्यू जो है वो 5.6 सेंटीमीटर और नकात का लोसाई बनाए जो यू वी से 2 सेंटीमीटर और डब्ल्यू से 3.5 सेंटीमीटर के फासला पर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक लाइन जो है, एक ख़त्म यहाँ पर लेंगे यू वी जो कि 7.2 सेंटीमीटर होगा।
तो हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, इसको 1 से शुरू करते हैं क्योंकि ये स्केल जो है यहाँ से इसके कोना जो है वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ से जो है तंग करता है। तो ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 0 से रख के देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर है। तो उससे थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन हम इसको इस तरह से जब फिल कर देंगे तो फिर इसकी जो है वो ज़्यादा टेंशन रहेगी नहीं। तो ये क्या आ गया 7.2 सेंटीमीटर UV। अब हमें मुस्ततील का है, तो मुस्ततील हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी दो लंबाइयाँ आमने सामने वाली बराबर होती हैं और चारों इजला का जो मतलब जो नकात होते हैं उनका जो जाविया होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि कायमा जाविया होता है। तो हम यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जाविया लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और इसी तरह से कुछ इधर भी हम जो है वो 90 डिग्री का जाविया जो है वो हम लगाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब आप कहेंगे कि 90 से थोड़ा सा आपने इधर इसको किया है, असल में ये बिल्कुल नुक्ते के ऊपर नहीं आ रहा था, ये स्केल इधर नहीं जाता ना, तो देखें थोड़ा सा इधर था ना, तो हमने इस हिसाब से 90 से भी उसको थोड़ा सा यानी लेफ़्ट साइड पर कर दिया। तो अब ये तकरीबन बराबर ही होंगे। तो इनको जो है वो हम यहाँ से मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा। और इसको मिलाने के लिए हमें स्केल को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से स्केल उधर जाता नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमें क्या कहा है, UV जो है 7.2 सेंटीमीटर और लगा लिया। VW इधर हम W लेंगे, W कितना है, W में कहा है 3.5 सेंटीमीटर हो, तो W 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर स्केल को रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर में, जो सॉरी 3.5 नहीं 5.6 है। VW 5.6, तो VW 5.6 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 5.6 इस नुक्ते पर, और इधर भी 5.6 जब हम लेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है इसको भी हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ये भी हमारे पास मिल जाएगी UVW, और ये होगा X। अब ये 7.2 है, ये कितनी है 5.6 सेंटीमीटर VW। ठीक है, इसी तरह से इसके सामने जो है ये भी 5.6 सेंटीमीटर होगा, और इसके सामने ये 7.2 सेंटीमीटर होगा। तो ये मुस्ततील जो है ये हमने बना लिया है। अब जो हमने काम किया वो हमने साथ लिखना होता है, तो इसको हम साथ लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स बनाएंगे इसके। सबसे पहले एक क्या है, मुस्ततील UVWX बनाएं। अब इसके पॉइंट्स हैं, किस तरह से हमने बनाई है, मेजरमेंट लाइन UV बराबर 7.2 सेंटीमीटर का ख़त खींचें, नकात U और V से कायमा जाविया 90 डिग्री लगाएं, क्योंकि मुस्ततील बनानी है। उसके बाद V से कायमा जाविया की तरफ 5.6 सेंटीमीटर पर एक नुक्ता W लगाएं, और आखिरी काम हम यहाँ पर लिखेंगे W और U। ये W है और ये U है, W और U का इस्तेमाल करते हुए मुस्ततील का एक नुक्ता X लगाएं। X लगाएं, तो चारों नुक्ते हमारे पास आ गए। बस UVWX एक मुस्ततील है। तो अभी तक हमने यही काम किया था, मुस्ततील अभी तक हमने बनाया है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने ये मुस्ततील जो है कुछ इस तरह से बनाया है। अब आगे क्या करना है, आगे देखते हैं जी। हमें कहा है नकात का लोसाई बनाए जो UV से 2 सेंटीमीटर के फासला पर हो। अब UV से 2 सेंटीमीटर के फासला पर अब हमें जो है इसके लिए 90 डिग्री का जाविया जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको 2 सेंटीमीटर जो है वो लगा सकते हैं। आप ऐसे लगा लें, अदरवाइज़ आप प्रकार का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर प्रकार को आप खोलेंगे 2 सेंटीमीटर,
ये आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के लिए इसको यहाँ पर रखेंगे, एक इधर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और इसी तरह से दूसरी तरफ भी। फिर इसी प्रकार को इधर वी के ऊपर रखेंगे, इधर ये 2 सेंटीमीटर और ये इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या काम किया यहाँ पर, u और v से नकात u और v से 2 सेंटीमीटर के फासला पर कौसें लगाएं। उसके बाद कौसों को मिलाकर 2 मतवाजी खतूत L और M बनाएं। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 2 मतवाजी खतूत आ जाएंगे, जिनको एक को हम नाम दे देंगे L का और एक को हम नाम दे देंगे जी यहाँ पर M का। तो इनको मिलाते हैं जी, यहाँ से ये जो कौसें हमने लगाई हैं इन कौसों को मिलाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये कौसें हैं इनको भी यहाँ पर हम मिलाएंगे जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमने कौसों को मिला दिया, इनको नाम दे दें आप L और M का। ये L है कॉस और ये है कॉस M। अब L M 2 कौसें हैं हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे L M बस L और M UV से 2 सेंटीमीटर पर लोसाई है। ये हमें कहा था UV से 2 सेंटीमीटर पर हमने लोसाई लेना है और W से 3.5 सेंटीमीटर पर। तो W से यहाँ पर 5वां लिखेंगे, W से 3.5 सेंटीमीटर पर L और M पर कौस लगाएं। क्योंकि L M जो है वो हम पहले से जो है वो हम लोसाई ले चुके हैं, तो लोसाई जो है वो हमारे पास वही होगा जो हमने लिया, यानी कि ये लोसाई आ गया। अब W से इस लोसाई का जो यानी कि दोनों लोसाई का जो हमारे पास पॉइंट होगा, मुश्तरका पॉइंट होगा, वो हमें चाहिए ना यहाँ पर। तो मुश्तरक पॉइंट जहाँ पर 2 लोसाई एक दूसरे को किता करते हैं, जिस तरह से हमने पिछले सवालात को किया था। तो यहाँ पर फिर इसको 3.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। ये देखें, ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा और इधर से ये हो गया 0। ठीक है, सो W पर रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर पर हमने कॉस लगानी है। ये देखें, ये हमारे पास कॉस आ गई। क्या ये कॉस जो है ख़त L को या M को कहीं पर किता करती है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये कॉस जो है ये हमने कहाँ पर लगाई है। आप इसको जो है वो बहुत बड़ी कॉस आप इसको कर देंगे ताकि जो है वो वाज़ेह रहे कि ये कॉस हमारे पास आई कहाँ से है। इस तरह से जो है वो आप इसको लगा देंगे तो ये हमें पता चल रहा है कि ये W से हमने ली है। अब ये जो कॉस है ये हमने W से ली है, जो कि है 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर। यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 3.5 सेंटीमीटर के फासला पर हमने कॉस ली और इधर से कितना था 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये है, 3.5 सेंटीमीटर ये। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर अभी इनके अंदर बाकी, क्योंकि ये टोटल 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो वैसे भी हमें देखने से पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर अभी बाकी है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लोसाई जो हैं एक किसी भी एक नुक्ता पर नहीं मिलते, तो जो फिर हमारे पास मतलूबा लोसाई है वो कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छठा जो है वो आखिरी होगा हमारे पास, बस कोई नुक्ता UV से 2 सेंटीमीटर और W से 3.5 सेंटीमीटर के फासला पर लोसाई नहीं है। ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जो कि लोसाई हो। कहाँ से? UV से 2 सेंटीमीटर और W से 3.5, क्योंकि UV से 2 लेंगे तो वो आपके पास देखें ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको लिख लें यहाँ पर, ये है 2 सेंटीमीटर। और ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 5.5 होगा, लेकिन ये पूरी लंबाई 5.6 है। तो इसलिए फिर ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो इस सवाल में हमारे पास कोई भी लोसाई जो है हमें जो कहा गया वो नहीं है। तो सवाल नंबर 9 हमारा मुकम्मल हो गया है।
सवाल नंबर है जी हमारे पास 10। तो सब करें, दो सेल टावर नकात ए और बी महदाती मुस्तवी पर वाक़ हैं। सेल टावर हैं दो, और कहाँ पर हैं जी, दो नकात हैं ए और बी, वहाँ पर वाक़ हैं। एक आला जीपीएस मुस्तवी पर किसी जगह नस्ब है, ठीक है, कोई भी आला है जीपीएस जो कि कहीं नस्ब है और दोनों टावर से सिग्नल वसूल करता है। वो जो है वो दोनों टावर से सिग्नल वसूल कर रहा है। जहाज़ रानी को यकीनी बनाने के लिए आला को इस जगह पर नस्ब किया गया है जो दोनों टावर से बराबर फासला पर हो। तो जहाज़ रानी, यहाँ पर ये कोई राजा रानी वाला जहाज़ रानी जहाज़ नहीं है। जहाज़ रानी का मतलब होता है नेविगेशन। नेविगेशन को अगर हम इसके कुछ सिनोनियम लेंगे यानी इसके कोई मतलब लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है, यानी रास्ता तलाश करना या किसी भी जगह का या सिमत का तयन करना, तो वो हमारे पास होता है, यानी कि एक रास्ता बताना जो है वो हमें क्या होता है कि नेविगेशन कहलाता है। तो जहाज़ रानी का मतलब यहाँ पर नेविगेशन है, ठीक है। तो नेविगेशन जो है वो हमारे पास क्या है, यानी रास्ता की सिमत बताने को यकीनी बनाने के लिए आला को इस जगह पर नस्ब किया गया जो दोनों टावर से बराबर फासला पर हो। तो टावर जो आला है वो दोनों टावर से बराबर फासला पर होना चाहिए। इस रास्ता का लोसाई बनाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक ख़त ले लेंगे ए बी, कोई भी आप ख़त ले लें, वहाँ पर आपको लंबाई की भी ज़रूरत नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, बस आपने एक ख़त ए बी जो है वो ले लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एक ख़त ए बी लें, एक ख़त ए बी लें। उसके बाद प्रकार की मदद से ख़त ए बी का अमूदी नासिफ मालूम करें। उसके बाद क्या करेंगे, पहले ये कर लेते हैं मालूम, उसके बाद जो है वो फिर हम अब यहाँ पर जो है वो अमूदी नासिफ मालूम करने का क्या तरीकाकार मैंने आपको बताया था। आपने प्रकार को खोल लेना है, ये कोशिश करनी है कि आधे से ज़्यादा हो, यानी कि आधे से आपने ज़्यादा खोलनी है। इस ख़त से आधे से ज़्यादा होनी चाहिए प्रकार, देखें आधे से ज़्यादा है। इधर भी आप निशान लगाएंगे और इधर भी आप यही निशान जो है कुछ इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद प्रकार को आपने दूसरी जानिब रखना है, फिर आपने एक निशान इधर लगाना है और एक निशान आपने इधर लगाना है। अब जिन नकात से ये दोनों जो है वो दो नकात जो है हमें मिल गए, इन दोनों को हम मिला देंगे और इसको आप ख़त एल का नाम दे देंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इसको हम एल का नाम दे देंगे। यहाँ पर लिखें प्रकार की मदद से ख़त ए बी का अमूदी नासिफ मालूम करें। अमूदी नासिफ को एल का नाम दें, बस एल मतलूबा लोसाई है। जो लोसाई हमें कहा गया था वो हमारे पास आ गई, यानी कि अगर ये दो नकात हैं ए और बी, दो टावर हैं, तो ये उन नकात का मजमुआ है जो ए और बी से बराबर फासला पर है। यानी कि जहाज़ अगर यहाँ से गुजरेगा या अगर आपके पास जो है कोई भी अगर आपने आला जो है वो नस्ब किया है, तो आप अगर इनमें से किसी भी जगह पर वो आला लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो ए और बी से बराबर फासला पर होगा। अगर आप इस जगह पर लगाते हैं तो जितना फासला इसका ए से उतना बी से, इससे यानी कि इसमें आप कहीं इस पर भी जो है वो आला लगा देंगे तो वो आपके पास ए से बी तक बराबर फासला पर होगा। और यही हमें कहा गया था। सवाल नंबर 10 हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी 11। माहिर वबाई अमराज लोसाई का इस्तेमाल इन्फेक्शन ज़दा इलाकों की निशानदेही के लिए करते हैं, ठीक है। जो वबाई अमराज के जो माहिर होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन ज़दा कोई इलाके, जिस तरह से कोरोना वायरस आ गया था तो किन इलाकों में ज़्यादा है किन इलाकों में कम है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लोसाई का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर मुतअद्दिद बीमारियों के लिए, ताकि फैलाव की पेशनगोई और हिफाजती इक़दाम किए जा सकें। ख़ास तौर पर कौन सी बीमारी, मुतअद्दिद बीमारियाँ, यानी कि जो वायरस वगैरह होते हैं जो कि एक दूसरे से फैलते हैं, हवा के साथ फैलते हैं, इनके लिए, ताकि इनके फैलाव की पेशनगोई और हिफाजती इक़दाम किए जा सकें। एक बीमारी के फैलाव की सूरत में हकाम एक करतना इलाका तयन करेंगे जो इन्फेक्शन ज़राए से 10 किलोमीटर अंदर हो गई। यानी कि एक बीमारी अगर फैल गई है उसकी सूरत में हकाम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर का इलाका जो है वो तयन करेंगे। बीमारी के फैलाव और निगरानी को कंट्रोल करने के लिए करंतना इलाके की वजाहत करते हुए माखज़ से 10 किलोमीटर के फासला पर नकात का लोकस बनाया। तो जो भी एक नुक्ता है, यानी कि जो हमारे पास आप कह लें कि उसका मरकज़ है, जैसे ये हम कह देते हैं कि ये है क्या है, ये मरकज़ है जहाँ पर क्या है, वबा जहाँ पर फैली हुई है। तो यहाँ से कितना, 10 किलोमीटर। हम यहाँ पर ना इसको 5 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे,
10 किलोमीटर का है। अब 10 किलोमीटर अगर हम यहाँ पर 10-10 का बनाते हैं तो सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इधर 10 का आएगा भी नहीं। देखें यहाँ से 10 तक यहाँ, और इधर वाला 10 नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। हम 5 सेंटीमीटर तक जो है वो लगाएंगे। अगर 1 से शुरू करेंगे तो 6 तक ले जाएंगे, तो वो 5 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये देखें, अब ये टोटल कितना हो गया है, 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। हम इस 5 सेंटीमीटर को कह देते हैं कि ये बराबर है 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक डब्बा बना लें कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर, इसी तरह से 5 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि जो है वो हमारे लिए आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, एक खत खींचें जो कि 5 सेंटीमीटर हो, जैसा कि फर्ज किया 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर। बस खत के किसी एक तरफ के नुक्ता को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर रदास का एक दायरा बनाएं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर रदास का एक हमने क्या करना है, दायरा बनाना है। अब 5 सेंटीमीटर रदास जो हम ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं, प्रकार को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम 5 सेंटीमीटर यहीं से जो है वो खोल लेंगे। तो ये देखें 5 सेंटीमीटर है, चाहे आप इस नुक्ता पर रख लें, चाहे आप इस नुक्ता पर रख लेंगे। यहाँ से रख के 5 सेंटीमीटर का जो है वो हम एक दायरा जो है वो बनाएंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास एक दायरा जो है ये आ गया है, जो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। या इसको हम 10 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अब इसके मरकज को ओ कह दें, इस पॉइंट को आप चाहे पॉइंट पी कह देंगे तो वो कोई मसला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बस मतलूबा लोकस दायरा है जिसका मरकज ओ और रदास OP है। वो दायरा जिसका मरकज O और रदास OP है, ये हमारे पास क्या है, मतलूबा लोकस है। यही हमें लोकस कहा जाता है, यानी कि ये एक इलाका है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो क्या है, वो हमने उसके ऊपर लोकस बनाना है जहाँ पर जो है वो बीमारी का खदशा है। तो ये सवाल नंबर 11 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 12। खजाना एक जजीरे पर किसी जगह दफन है। खजाना नुक्ता ए से 24 किलोमीटर के फासला पर है और नकात बी और सी से हम फासला है। पैमाना स्केल 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हुए वो मकाम मालूम करें जहां खजाना दफन हो सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्ज करें 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बस 24 किलोमीटर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है तो 24 किलोमीटर 2.4 सेंटीमीटर है होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें ये तो हमें लंबाइयाँ मालूम है, लेकिन जो हमारे पास बी और सी है इसकी लंबाइयाँ मालूम नहीं है। तो बी और सी ताकि हमें लगाने के लिए मुश्किल ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ख़त बी और सी ही ले लेंगे। एक ख़त बी और सी लें, ख़त लें जी बी और सी। यहाँ पर उसकी लंबाई जो है वो हमें नहीं कहेगी कि कितनी होनी चाहिए, तो बस आप जो है वो इस तरह से एक ख़त जो है वो आप ले लेंगे जिसको हम नाम देंगे बी सी का। ख़त बी सी अमूदी नासफ लें।
इसका अमूदी नासिब लेना है। अमूदी नासिब लेने का तरीका बहुत आसान है। प्रकार को खोलेंगे कुछ इस तरह से, जो कि हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर रखेंगे, इधर लाइन लगाएंगे और यहाँ पर ये सॉरी इधर तो नहीं लगेगी। ऐसा करते हैं, इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है वो जैसे ये है ना, इधर से ये आ जाएगी और इधर से ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इधर से ये, क्योंकि ये नीचे हमने लिख लिया ना पहले से, इधर से ये। अब ये जो ऊपर वाली है ना, अगर इसको भी आपने देखना है ना, तो फिर आप प्रकार को दोबारा सी पर रखें और ऊपर आप इसको फिर खोल लें, तो वो भी आपको निशान मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ तक था। ठीक है, अब इसको अगर आप इधर बी पर रखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखें कि सारे नकात जो हैं वो एक ही लाइन में मौजूद हैं। इनको मिला देते हैं यहाँ से, जो कि कुछ इस तरह से ये देखें मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अमूदी नासिफ पर, अमूदी नासिफ ख़त के तमाम नकात बी और सी से हम फासला हैं। पहले तुमने ये बता दिया कि अमूदी नासिफ जो ख़त हमने लिया, इसके सारे नकात बी और सी से हम फासला हैं। तो हमारी एक शर्त तो पूरी हो गई कि वो मकाम यानी कि और नकात बी और सी से हम फासला है। ख़जाना नुक्ता ए से 24 किलोमीटर के फासला पर है और नकात बी और सी से हम फासला है। अब बी और सी से हम फासला है, यानी कि यही जो ख़त है इसी के ऊपर कहीं पर होगा वो ख़जाना। हमें ये तो नहीं पता लेकिन कि कहाँ पर है अभी, लेकिन अभी हमें इतना पता चल गया कि बी और सी से हम फासला है। तो बी और सी से हम फासला ख़त जो है वो हमने निकाल लिया। तो अमूदी नासिफ ख़त के तमाम नकात बी और सी से हम फासला हैं। अमूदी नासिफ के किसी भी नुक्ता को ए का नाम दें। तो कहीं पर भी आप जो है वो ए का नाम दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस नुक्ता को जो है ए का नाम दे, तो मैं कहता हूँ कि ये है नुक्ता ए। ए को मरकज़ मानकर दो इशारिया 4 सेंटीमीटर यानी 24 किलोमीटर का एक 24 किलोमीटर रदास का एक दायरा बनाए। 24 किलोमीटर रदास का एक दायरा बनाए। ठीक है, सो 2.4 सेंटीमीटर हो, यानी कि 24 किलोमीटर हो जाएगा वो। यहाँ पर रखेंगे 2.4 पे और इधर से इसको ले आएंगे 0 पे। ये लें जी, ये आ गया 2.4 और 0। तो ए पर रखेंगे और इसका एक दायरा जो है वो हम बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक दायरा। अब ये दो हमारे पास आ गए हैं, क्या आ गया, दो लोसाई। एक लोसाई ए का आ गया जो कि इससे 24 किलोमीटर दूर है, इसको आप लिख लेंगे 24 किलोमीटर। एक लोसाई ये आ गया जो कि ए से 24 किलोमीटर दूर है, और एक लोसाई ये आ गया जो कि कहाँ पर है, बी और सी से हम फासला पर है। अब ये दो नकात पर मिलता है। एक तो नुक्ता ये है, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और एक नुक्ता ये है, यहाँ पर मिलता है। आप एक नुक्ता भी ले सकते हैं, आप दो भी ले सकते हैं। अब आप चाहे एक ले लें, यानी कि इस नुक्ते को यहाँ से लगाएंगे तो ये क्या है, इस तरह से डॉटेड लाइन से लगा देंगे ताकि ये हमें पता चलेगा कि ये क्या है, हम फासला है दोनों खतूत। इसी तरह से आप बी से यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, सी से भी यहाँ तक लेके जा सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक नुक्ता कहा गया, वो मकाम मालूम करें जहाँ ख़जाना दफन हो सकता है, तो एक मकाम हमने जो है वो यहाँ पर निकाल दिया। अब ये वो मकाम है जो बी और सी से हम फासला है और ए से 24 किलोमीटर दूर है। इस तरह से आप ये मकाम भी ले सकते हैं जो बी और सी से हम फासला होगा और ए से 24 किलोमीटर दूर होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप कोई भी नुक्ते का नाम दे दें, इसको आप पी कह दें, पी। बस पी मतलूबा
मकाम हो सकता है, ये नहीं लिखना है क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास एक मकाम बन रहा है, तो हम लिखेंगे पी हो सकता है, क्योंकि हमें ये कहा गया ख़जाना दफन हो सकता है, ये नहीं कहा कि कहाँ पर है। तो वो मकाम मालूम करें जहाँ दफन हो सकता है, तो यहाँ भी दफन हो सकता है, यहाँ भी दफन हो सकता है। तो हमें क्या कहा है, हो सकता है मालूम करना है, तो हम फिर यहाँ पर लिख देंगे पस पी मतलूबा मकाम है जहाँ ख़जाना दफन हो सकता है। तो ये जो है, ये हमारे पास सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 13। सारा के घर के बाग में एक सेब का दरख्त है जो केले के दरख्त से 90 मीटर के फासला पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। सारा एक आम का दरख्त एम लगाना चाहती है जो सेब के दरख्त से 64 मीटर और केले के दरख्त से 54 और 82 मीटर के दरमियानी फासला पर हो। पैमाना स्केल 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हुए वो मकाम मालूम करें जहाँ आम का दरख्त लगाया जा सकता है। सबसे पहले हमें कहा गया सारा के घर के बाग में एक सेब का दरख्त है जो केले के दरख्त से 90 मीटर के फासले पर है। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें कि पहले सेब का दरख्त का है, तो पहले हम सेब का दरख्त जो है वो लिख लेंगे। ए सेब का दरख्त है और बी केले का दरख्त है। दूसरा क्या है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल की मदद से कितना 90 मीटर है, तो 9 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी खींचें। ठीक है, 9 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो हमने ए बी खींचना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंगे जी एक ख़त 9 सेंटीमीटर के फासले पर ए बी। तो ये आप देख सकते हैं, ये 9 सेंटीमीटर के फासले पर 9 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी आ गया। इसको लिखेंगे ए जो कि है सेब का दरख्त और इसको लिखेंगे बी जो कि है केले का दरख्त। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, सारा एक आम का दरख्त लगाना एम लगाना चाहते हैं जो सेब के दरख्त से 64 मीटर, सेब के दरख्त से 64 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दायरा बनाएं, एक दायरा बनाएं जिसका मरकज़ किससे हमें कहा है यहाँ पर, सेब के दरख्त से 64 मीटर है, तो जिसका मरकज़ सेब क्या था ए, जिसका मरकज़ ए हो और रदास 64 मीटर है, तो 6.4 सेंटीमीटर हो। तो 6.4 सेंटीमीटर रदास का जो है वो हमने क्या करना है, एक अदद दायरा जो है वो हमने बनाना है 6.4 सेंटीमीटर के रदास पर। तो ये आ जाएगा 6.4 और इधर से इसको लेके जाएंगे 0 पर, ये आ गया 0 पर। तो ए पर इसको रखेंगे 6.4 यानी कि 64 मीटर। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, जिसका ए जो है वो मरकज़ हो और अदास कितना हो 6.4 सेंटीमीटर यानी कि 64 मीटर। तो ये आ गया इसका रदास 6.4 सेंटीमीटर या 64 मीटर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो टोटल लंबाई थी ये कितनी थी हमारे पास, टोटल 90 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 90 मीटर या 9 सेंटीमीटर, ये टोटल जो लंबाई है ए से बी की। अब उसके बाद हमें क्या कहा है यहाँ पर, दरख्त से 64 और केले के दरख्त से 54 और 82 मीटर के दरमियानी फासला पर हो। 4 पे आ जाएं, एक और दायरा बनाएं जिसका मरकज़ बी हो और रदास कितना हो, हमें 54 का है तो 54 मीटर यानी 5.4 सेंटीमीटर या 54 मीटर हो। इसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे या 64 मीटर
हो। तो 5.4 सेंटीमीटर का अब हमने ए के ऊपर रदास बनाना है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लेंगे 5.4, ये आ जाएगा 5.4 और इधर से इसको करेंगे हम 0, ये हो गया 0। ठीक है, तो इसको बी पर रखेंगे कुछ इस तरह से। एक दायरा जो है वो हम इधर भी बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो हमने दायरा बनाया है ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर या 54 मीटर इसका रदास है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर लिख लें, या इसको आप 54 मीटर कह लेंगे, दोनों यूनिट ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह से मज़ीद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या है 54 मीटर और 82 मीटर के दरमियानी फासला पर 5 लिखेंगे। एक और दायरा बनाएं जिसका मरकज़ बी, यानी कि ये दोनों जो लंबाइयाँ हैं ये हमारे पास केले के दरख्त हैं। केले के दरख्त से 54 और 82 मीटर का है, तो जिसका मरकज़ बी हो और रदास 82 मीटर है तो 8.2 सेंटीमीटर या 82 मीटर हो। तो 8.2 सेंटीमीटर पर एक बार फिर हम प्रकार को जो है वो खोलेंगे। 8.2 सेंटीमीटर, ये आ गया जी 8.2 और इधर से इसको लेके जाएंगे 0 पे, तो ये आ गया है 0। ठीक है, ये 8.2 पर 0 है। फिर इसको बी पर रखेंगे, यहाँ से इसको शुरू करेंगे और कुछ इस तरह से जो है घुमाते हुए इसको ले जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से इसका रदास 8.2 सेंटीमीटर भी आप इसको कह सकते हैं और इसको आप 82 मीटर भी कह सकते हैं, दोनों तरह ही आप इसको लिख लेंगे। सो ये हो गया हमारे पास। इनको जो है वो आप नाम दे दें, यानी ए बी था ना, इसको आप कहते हैं कि ये नुक्ता है सी, यह है नुक्ता डी, उसके बाद इस नुक्ता को आप कह देंगे नुक्ता ई और इस नुक्ता को आप कह देंगे ये है नुक्ता एफ। अब थोड़ा सा सवाल को समझें। सवाल में असल में मैं कहा क्या गया था, सवाल को समझेंगे तो फिर तो हम इसको आगे लिख पाएंगे। देखें, सवाल में मैं कहा था सारा के घर के बाग में एक सेब का दरख्त है जो केले के दरख्त से 90 मीटर के फासला पर है, जो कि हमने यहाँ पर लगा लिया। अब उसके बाद हमें क्या कहा, सारा एक आम का दरख्त एम लगाना चाहती है, ठीक है, जो सेब के दरख्त से 64 मीटर हो। यानी ये शर्त है कि सेब के दरख्त से 64 मीटर हो, यानी कि ये जो सेब का जो हमारे पास क्या है, सेब का जो हमारे पास यहाँ पर आप कह लेंगे कि एक लोसाई है, इसके ऊपर होना चाहिए। जो लोसाई एक है हमारे पास, ये वाला लोसाई, इसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, केले के दरख्त से 54 मीटर और 82 मीटर के दरमियानी फासला पर, यानी कि 54 मीटर से लेकर 82 मीटर तक कहीं पर भी हो सकता है। तो ये 54 मीटर है, ये है 82 मीटर, यानी 54 से 82 ये मकाम आ सकते हैं और इधर से 54 से 82 ये वाले मकाम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर इसी ही दायरे के ऊपर रहना है, यही दायरा है। इधर हमारी शर्त जो है वो 64 मीटर है, 64 मीटर से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये लोसाई यही रहेगा। जबकि इधर से शर्त जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल कर दी, उन्होंने कहा है कि भाई इनका दरमियानी फासला, यानी सी से लेके ई तक का सारा फासला आ जाएगा और डी से लेके एफ तक का सारा फासला आ जाएगा। तो ये हमारे पास 54 मीटर से लेकर 82 मीटर का दरमियानी फासला। अब ये जो इलाका है ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा इलाका ए से तो 64 मीटर की दूरी पर नहीं है ना, ए से 64 मीटर की दूरी पर सिर्फ ये वाला इलाका है, ये वाला जो हमने सर्कल यहाँ पर बनाया। तो इसी सर्कल के ऊपर हमने देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर केले की लंबाई पूरी हो रही है। तो वो कहाँ पर हो रही है, सी से लेके ई तक हो रही है और डी से लेके एफ तक। बस कॉस सी ई और डी एफ वो मकामात हैं जहाँ पर सारा आम का दरख्त एम लगा सकती है। और बाकी जो हमने यहाँ पर लंबाइयाँ लिखी हैं वो हम सारी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर हमने लिया बराबर 10
मीटर। इसी तरह से 9 सेंटीमीटर हमने बराबर लिया 90 मीटर। 6.4 सेंटीमीटर हमने बराबर लिया 64 मीटर। इसी तरह से 5.4 सेंटीमीटर हमने बराबर लिया 54 मीटर। और आखिरी है 8.2 सेंटीमीटर हमने बराबर लिया था 82 मीटर। तो ये जो लंबाइयाँ हमने ली थी वो हम सारी यहाँ पर लिखेंगे साथ में कि 1 सेंटीमीटर जो 10 मीटर है, 9 सेंटीमीटर 90 मीटर है यानी ए से बी तक का फासला। इसी तरह से 6.4 सेंटीमीटर 64 मीटर है, ये वाला आ गया। इसी तरह से 5.4 और 8.2 सेंटीमीटर जो है ये 54 और 82 मीटर हैं, ये वाले हमारे पास आ गए। तो ये सवाल नंबर 13 जो है ये मुकम्मल हो गया और इसके साथ हमारी जो मश्क है 11.2 ये भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस यूनिट की आधा मश्क हल करेंगे और ये यूनिट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।